बिहार के स्कूलों, कॉलेज और हॉस्टल में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर आई है। पढ़ाई से जुड़ी परेशानी हो या कॉलेज की कोई समस्या हो या हॉस्टल में अव्यवस्था हो या फिर छात्र सुविधाओं को लेकर शिकायत हो, अब छात्रों को अपनी समस्या लेकर अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने छात्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1100 की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था का मकसद साफ है, छात्र अपनी बात आसानी से सरकार तक पहुंचा सकेंगे और उनकी शिकायत पर तय समय के भीतर कार्रवाई भी होगी। इस व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि ऑनलाइन निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही, यानी अब शिकायत दर्ज होने के बाद मामला सिर्फ फाइलों में दबकर नहीं रह जाएगा। शिकायत की पूरी प्रक्रिया सिस्टम के जरिए ट्रैक की जाएगी। अगर किसी छात्र की शिकायत पर शुरुआत 10 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मामला अपने आप अलग स्तर पर पहुंच जाएगा। 11वें दिन मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से संबंधित अधिकारी को पहली नोटिस भेजी जाएगी। इसके बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अधिकारियों को लगातार रिमाइंडर भेजे जाएंगे। 20वें दिन दूसरी नोटिस और 25वें दिन तीसरी नोटिस जारी करने का प्रावधान रखा गया। सरकार ने शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकतम 30 दिनों की समय सीमा तय कर दी है, यानी संबंधित विभाग या अधिकारी को 1 महीने के भीतर छात्र की समस्या का समाधान करना होगा और की गई कार्रवाई की जानकारी छात्र को लिखित रूप में देनी होगी। इस नई व्यवस्था में छात्रों की गोपनीयता का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। शिकायत करने वाले छात्र या छात्रा की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ये व्यवस्था खास तौर पर हॉस्टल और कॉलेज से जुड़ी उन शिकायतों में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है जहां कई बार छात्र डर या दबाव की वजह से खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं। जो छात्र ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1100 यानी 1100 की सुविधा दी है। छात्र इन नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकते हैं। सरकार अब इस व्यवस्था को छात्रों तक पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाने की तैयारी में है। 25 अगस्त से स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल में विद्यार्थी सहयोग अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत छात्रों को बताया जाएगा कि पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करनी है और टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कैसे करना है। इतना ही नहीं, छात्रों की समस्याओं को सीधा सुनने के लिए हर महीने के चौथे मंगलवार को विद्यार्थी सहयोग शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में छात्र सीधे अधिकारियों के सामने अपनी समस्या को रख सकेंगे। ये व्यवस्था खास तौर पर उन छात्रों के लिए मददगार हो सकती है जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं या डिजिटल सुविधाओं से दूर हैं। यानी अब ऑनलाइन शिकायत के साथ साथ आमने सामने अपनी बात रखने का भी विकल्प मिलेगा। सरकार का दावा है कि पहले आयोजित किए गए सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में छात्रों की समस्याएं सामने आई और लाखों आवेदनों का निस्तारण किया गया। अब पोर्टल, टोल फ्री नंबर, तय समय सीमा और ऑटोमेटेड नोटिस सिस्टम के जरिए इस पूरी व्यवस्था को और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर अब बिहार के छात्रों के पास सिर्फ शिकायत करने का मंच ही नहीं बल्कि अपनी शिकायत की निगरानी करने का भी अधिकार होगा। सवाल अब ये होगा कि सिस्टम जमीन पर कितनी तेजी से काम करता है और क्या सच में हर छात्र की समस्या 30 दिनों के भीतर हल हो पाती है। 30 दिनों के भीतर शिकायत के समाधान की लिखित सूचना छात्र को देना होगा। इससे छात्र ये भी जान सकेंगे कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है और समस्या का समाधान किस स्तर पर किया गया है। पोर्टल का इस्तेमाल करने में परेशानी होने वाले छात्रों के लिए सरकार ने फोन की सुविधा भी शुरू की है। छात्र अपनी शिकायत या सुझाव टोल फ्री नंबर 1100 पर कॉल कर सकते हैं और अगर कोई अधिकारी छात्रों की समस्याओं को नहीं सुनता है तो उन पर कार्रवाई होगी। और सबसे अहम यह है कि छात्रों की शिकायत को गोपनीय रखा जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। खासकर हॉस्टल या कॉलेज से जुड़ी अगर कोई भी ऐसी शिकायतों में यह सुविधा महत्वपूर्ण मानी जा रही है जहां छात्र कार्रवाई को लेकर झिझक सकते हैं, तो सरकार का उद्देश्य है छात्र बिना किसी डर या दबाव के अपनी समस्या सामने रखें और उनकी शिकायत संबंधित स्तर तक पहुंच सके। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।